गवर्नमेंट ने 55th काउंसिल मीटिंग में भी बताया था कि अगर कोई सेलर अपने बायर को क्रेडिट नोट रेज करता है तो ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बायर को उस क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट करना होगा, तब जाके जो सेलर है उन्हें वो आईटीसी जो उनकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो कम होगी। अब हेलो एवरीवन, माय नेम इज चेतना सुगंधी। बजट 2025 में इनकम टैक्स के साथ साथ जीएसटी में भी काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं एंड उसके रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स हो गए वो बहुत ही जल्द अभी जीएसटी पोर्टल पे आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके रिलेटेड भी हम बहुत ही जल्द वीडियोस बनाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि बजट 25 में जीएसटी के कौन से पॉइंट्स के ऊपर एक्शन लिया गया है, क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं। कोई चेंजेस ऐसे हैं जो आने वाले न्यू फिनेंशियल ईयर से स्टार्ट हो गए और कोई ऐसे हो गए कि जो रिट्रोस्पेक्टिवली मीन जब से जीएसटी आया तब से वो चेंजेस हो गए। तो आज हम लगभग 5 पॉइंट को कवर करेंगे जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी ये सारे जो पॉइंट्स है 55th काउंसिल मीटिंग में भी डिस्कस हुए थे, बट बजट 25 में इनका भी जिक्र हुआ है एंड इसके वजह से ऐसे लग रहा है कि ये बहुत ही जल्द गवर्नमेंट इसे एक्टिव कर देगी। सो सबसे पहले जो बड़ा चेंज हुआ है वो है क्रेडिट नोट के एक्शन को लेके। मीन्स आप सभी को पता होगा, मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था कि आईएमएस डैशबोर्ड की वजह से अभी काफ़ी सारा प्रोफेशनल्स का काम तो बढ़ ही गया है। बट अगर हम बात करें क्रेडिट नोट की तो गवर्नमेंट ने 55th काउंसिल मीटिंग में भी बताया था कि अगर कोई सेलर अपने बायर को क्रेडिट नोट रेज करता है तो ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बायर को उस क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट करना होगा, तब जाके जो सेलर है उन्हें वो आईटीसी जो उनकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो कम होगी। अब ऐसा क्यों किया है? क्योंकि काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि सेलर तो क्रेडिट नोट डाल देते लेकिन जो रिसिपिएंट है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते और वो उनका आईटीसी रिवर्स नहीं करते। इसकी वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो रहा था। अब अगर मेरा रिसिपिएंट उससे एक्सेप्ट नहीं करेगा आईएमएस में जाके, तब तक मेरी टैक्स लायबिलिटी कम नहीं होगी। तो ये अगेन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है सेलर की अपने रिसिपिएंट को बोल के क्रेडिट नोट एक्सेप्ट करवाए। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं तो मान के चलिए एक है मिस्टर राम, एक है मिस्टर अर्जुन, ठीक है। अब मिस्टर राम ने 1 लाख की बिल दी मिस्टर अर्जुन को और उन्होंने R1 में दिखा भी दिया 1 लाख एंड बाद में अर्जुन से पता चला कि नहीं ये बिल में चेंजेस करने हैं, 1 लाख नहीं 50,000 करनी है। तो राम ने क्या किया, क्रेडिट नोट उन्हें रेज कर दी 50,000 की, बट अर्जुन ने आईएमएस में क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर आप आईएमएस में देखोगे तो क्रेडिट नोट के सामने आपको एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट ये 2 ही ऑप्शन आते हैं, पेंडिंग फॉर एक्शन का ऑप्शन आता नहीं है। तो आपको वो मैंडेटरी है एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना। अब अगर अर्जुन उस 50,000 की क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो राम के बुक्स में जो उनकी लाइबिलिटी पहले 18,000 थी वो कम नहीं होगी, क्योंकि अभी तो उन्हें 9,000 ही भरने आ रहा है। तो इसीलिए ये अर्जुन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट करे, तब जाके उनका आईटीसी यहाँ से रिवर्स होगा एंड राम की जो लाइबिलिटी है आउटपुट लाइबिलिटी वो कम होगी। तो इस तरह से अभी ये एक मैंडेटरी एक्शन कर दी है आईएमएस में। ये सबसे बड़ा चेंज है जो कि बहुत ही जल्द नोटिफाइड हो जाएगा। इसके नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर जैसे ही आएंगे हम उसके ऊपर भी लाइव एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। सेकेंड है, अगर हम अभी आईएमएस की बात करें तो सेकेंड भी अगेन ये है कि टू बी, आप सभी को पता होगा पहले टू बी ऑटोमेटेड जनरेट होती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। आप आईएमएस पे जो एक्शन ले रहे हो उसी के हिसाब से आपकी टू बी जो है वो जनरेट होती है। तो आपको आईएमएस में एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आप जितने एक्सेप्ट करोगे उतनी ही आपकी टू बी में रिफ्लेक्शन आएगी एंड देन आपको 3B फाइल करते समय उसका आईटीसी मिलेगा। 3B लॉकिंग सिस्टम Jan 25 से होने वाला था बट हुआ नहीं है, सो होपफुली वो Feb 25 से ज़रूर होगा। अगर अभी भी नहीं हुआ तो न्यू फिनेंशियल ईयर से तो वो ज़रूर होगा। फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है, ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म। काफ़ी सारे स्पेसिफाइड गुड्स होते हैं स्पेशली जहाँ पे जीएसटी इवेजन होता है, टैक्स इवेजन होता है, जैसे कि तंबाकू, सिगरेट, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पे ना टैक्स बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं पे किया जाता। ये बहुत एक अलग सेक्टर है। तो इन सब गुड्स के ऊपर अभी तक गवर्नमेंट ने नोटिफाइड नहीं किया है कि कौन से गुड्स, सिर्फ स्पेसिफाइड गुड्स ये वर्ड यूज़ किया है। तो ऐसे कुछ कैटेगरीज होगी या क्लास हो गए स्पेसिफाइड गुड्स के, उसके ऊपर ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म लाया जाएगा जिसमें कि गवर्नमेंट एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क डालेगी। मे बी वो नंबर हो सकता है, QR कोड टाइप हो सकता है, मार्क हो सकता है। इस एक्ट
एक्ट को लेके आएंगे एंड फिर ये जो स्पेसिफाइड गुड्स हो गए उन्हें अपनी पैकेजिंग में चेंज करके इस मार्क को डालना मैंडेटरी हो जाएगा, जिससे कि गवर्नमेंट पूरा ट्रैक एंड ट्रेस करेगी उसके पूरे सप्लाई चेन को एंड कहीं पे भी टैक्स की चोरी ना हो, ये ध्यान दिया जाएगा। एंड इसी के साथ साथ उसी में गवर्नमेंट ने एक चेंज किया है कि अगर कोई ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म को अवॉइड करता है, उसे नहीं फॉलो करता है, तो उसके ऊपर जो पेनल्टी है वो भी लेवी करी जाएगी। अब वो कितनी होगी वो अभी तक बताया नहीं है, लेकिन उसके लिए जो सेक्शन है 122 भी उसे इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो ये भी बहुत ही जल्द जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसके रिलेटेड भी बहुत जल्द नोटिफिकेशंस आएंगे, तो हम ज़रूर उसके भी वीडियोस डालेंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हमारे चैनल पे बने रहे, ताकि बजट 25 के रिलेटेड जो भी नए नए चेंजेस आ रहे हैं, जीएसटी में हो, इनकम टैक्स में हो, उसके रिलेटेड आप अपडेटेड रह सकते हो। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। एंड अगर आप एक एज अ अकाउंटेंट हो या आप स्टूडेंट हो एंड आप फ्री में सीखना चाहते हो अकाउंटिंग, जीएसटी, टीडीएस, देन हमारे दूसरे चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रह सकते हो। काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे, जीएसटी रिटर्न सिस्टम तो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, तो उसके जो नए नए वीडियोस है वो अभी हम उस पर डाल रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रह सकते हो न्यू नोटिफिकेशन, सर्क्यूलर्स एंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प्स यू। और भी ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करके अपनी क्वेरीज हम तक ज़रूर पहुंचाएं। टिल देन, थैंक यू, नमस्ते।